तो नमस्कार दोस्तों, आज परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और ख़ास करके ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को 28 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के डिटेल रिजल्ट्स के बारे में। और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 2169 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 2049 करोड़ थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1492 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यूज में 6% ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त 45% की ग्रोथ आई है कंपनी के रिवेन्यूज के अंदर। तो इस तरह देखें तो कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों ही बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने रिवेन्यू के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 402 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 368 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 251 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% से इंक्रीज हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 60% इंक्रीज हुआ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी इस क्वार्टर में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन कर पाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 19% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 18% थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से इंक्रीज हुए हैं और ईयर बेस पे 2% से इंक्रीज हुए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 238 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 220 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 176 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 8% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 35% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी अपने रेवेन्यू से लेके नेट प्रॉफिट तक लगातार हर पैरामीटर पे ही इंक्रीज करती दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 31 रुपये 14 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 28 रुपीज़ 79 पैसा थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज़ और 8 पैसा थी। यहाँ पे देखें तो 8% ग्रोथ आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 35% इंक्रीज हुआ कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस तरह देखें तो लगभग क्या बल्कि सारे ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखाई है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और वैल्यूएशंस के पैरामीटर की, जिस समय आइडिया लग सके कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में क्या करना चाहिए इस कंपनी को लेकर के। और सबसे पहले चेक करें तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 3960 रुपये का। और इसके वैल्यूएशन के अगर हम रेशियो चेक करें तो आज की डेट में कंपनी का जो स्टॉक का पी/ई आ रहा है वो आ रहा है 37 का, और ये एक हाई पी/ई पे ट्रेड कर रही है कंपनी। क्योंकि हम चेक करें सेक्टर की पी/ई, तो सेक्टर की पी/ई 27 है और स्टॉक की पी/ई 37 है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। और सिर्फ पी/ई रेशियो के हिसाब से नहीं, मैंने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी इसको वैल्यू किया है। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है, तो उस हिसाब से भी आज की डेट में ये कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, तो आप देख रहे हो हाई प्राइस चल रहा है कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो हम जो इन्वेस्टमेंट के बाद में देखते हैं, हम देखते हैं मेनली कंपनी का बिजनेस। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो प्राइस तो ऊपर हो ही जाता है, और इसका तो ऑलरेडी ऊपर चल ही रहा है। तो अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से सब चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो आप देख रहे हो ऑलरेडी कंपनी ओवर प्राइस्ड है। तो अगर इस प्राइस पे हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ठीक है प्राइस तो अपना जो परफॉर्मेंस आया कंपनी का तो अच्छा है, लेकिन हम ओवर प्राइस अगर खरीदेंगे तो कल को हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे या ना करे। तो अगर हम ओवर प्राइस खरीदते हैं तो क्या होता है, कंपनी की आने वाले जो 4 साल 5 साल बाद की वैल्यूएशन हम उसको आज ही पे कर रहे हैं, वो भी पुराने रिकॉर्ड को देख करके। हो सकता है कल को कंपनी ऐसा परफॉर्म ना करे और हमें जो है लॉस का सामना करना पड़ जाए। तो इसलिए
अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए, लेकिन अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी सही टाइम नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और बाकी आप अपने भी रिसर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कंपनी के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो आज के रील्स के लिए इतना रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।